ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। साथियों, आज जिस तरह से दिल्ली के हालात बने हैं, दिल्ली के तमाम समाचार पत्रों में शराब नीति को लेकर के सुर्खियां हैं। कोई ऐसा समाचार पत्र नहीं है जहां पर शराब की खबरें ना हो, लंबी लंबी कतारें ना हो। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जिस दिल्ली शहर की पहचान कभी फ्लाईओवर सिटी और विकास के नाम पर होती थी। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस शहर में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री चुनावी टूर पर हैं। इस शहर की जिम्मेवारी जिन मंत्रियों पे थी, वो मंत्री जेल में है। जेल में बैठे मंत्री भी आज बगैर किसी डिपार्टमेंट के जेल में बैठे हैं। एक मंत्री पर बड़े गंभीर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, और लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि अरविंद की कैबिनेट के लगभग 80% मंत्री या तो जेल की हवा खा चुके हैं या जिन पे संगीन आरोप हैं। तो आखिर इस दिल्ली की सरकार है कहाँ? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस शहर में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ। सरकार खुद जो है आज ठेकेदार बन गई है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से शासन चला रहे हैं, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना काल में जो व्यक्ति छुप के बैठ गया हो, ऑक्सीजन का क्राइसिस हो, मजदूरी का क्राइसिस के बीच आबाकारी नीति बना करके अरविंद केजरीवाल लेकर के आते हैं। शराब माफियाओं के साथ बैठ के उस अवसर को ढूंढते हुए एक ऐसी नीति थोपते हैं, और उस नीति के तहत जो दुष्परिणाम आए, ये शहर शराब की राजधानी के रूप में जाने लगा, जो मैंने अभी आपको कुछ प्रेस की कटिंग्स दिखाई हैं। मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं, वो चुनाव में व्यस्त रहते हैं। उनके पीडब्ल्यूडी के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हवाला कांड में दोषी हैं, कई महीनों से जेल में हैं। उनके खुद के वित्त मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जेल में बंद है और दूसरा जेल जाने की तैयारी में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ सरकार नाम की कोई नई स्थिति उभर के दिल्ली के अंदर आ रही है। स्थिति ये आ रही कि 29 तारीख को, क्षमा चाहता हूँ, 29 तारीख को घोषणा की जाती है कि 1 तारीख से तमाम शराब के ठेके दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे और पुरानी नीति पर काम किया जाएगा। अब स्थिति ये है कि ये सरकार इस तरह का तो तानाशाही आदेश दे रही है। क्या वाकई ये सरकार दे सकती है? क्या इस मुल्क में, इस राजधानी में कोई लोकतंत्र है? अरविंद का मन करता है नई पॉलिसी लेके आते हैं, अरविंद का मन करता है तो पॉलिसी को हटा देते हैं। स्थिति ये है कि आज दिल्ली के अंदर एक तरह से ड्राई डे की तरह देखा जा रहा है, जबकि इनकी नई नीति के तहत साल में केवल 2 या 3 दिन ड्राई डे थे। ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि आज फिर से जो इलीगल शराब के धंधे में जो लगातार निरंतर काम करे, उनको मौके दिए गए हैं, अवसर दिए गए हैं। आज दिल्ली के तमाम ठेके बंद हैं, लेकिन गुजरात की तरह कहीं दिल्ली को तो नहीं बना दिया जाएगा। क्या ये जहरीली शराब या जो शराब माफिया जो दिल्ली में जगह जगह इस तरह के स्लम या ऐसी बस्तियों में जो दारू बेचते हैं, कहीं उनके लिए तो नए मौके अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं? क्योंकि इस तरह के आदेश के बाद स्थिति ये है, ना तो पुरानी स्कीम के तहत दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खुल पाई और ना नए नीति के तहत जो ठेके बंद हुए हैं वो भी बंद करके बैठ गए। तो दिल्ली को शराब माफियाओं को सौंप दिया गया है, ये मैं कहना चाहता हूं। और 1 महीने के अंदर फिर से कहा जा रहा है 1 महीने के लिए शायद इनके लाइसेंस को बढ़ाया जाएगा। तो किस तरह से नीति को वापस लेते हैं, नई पुरानी दुकानों को खोलने की बात करते हैं, और फिर उप मुख्यमंत्री कहते हैं जो कल शाम को आदेश दिया गया है कि 1 महीने का लाइसेंस बढ़ाया जा रहा है। जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। जो अरविंद को और उनके वित्त मंत्री को अच्छा लगता है वो आदेश दे देते हैं। ना किसी से सलाह, ना मशवरा, ना किसी कैबिनेट से मशवरा है, ना कोई आदेश है, और तो और ना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई बातचीत है। बगैर उनकी अनुमति के, ये उपराज्यपाल जो सरकार बार बार जिक्र आता है ना, बगैर उनकी अनुमति के इस तरह के आदेश पारित कर दिए जाते हैं। तो मेरा ये आरोप है कि इस शहर में सरकार नहीं चल रही है, तानाशाही रवैया चल रहा है, यहाँ किसी की सुनी नहीं जा रही है। और उसका नतीजा यह है कि दिल्ली को अवैध शराब व्यापारियों को आज पुरानी शराब नीति को बदल के नई नीति लाने का आप काम करते हैं, किसी से राय मशवरा नहीं करते हैं। जबकि चुनाव के दौरान आप खुद स्वराज अपने मैनिफेस्टो में ये कहते थे कि हम लोगों से पूछ करके ये नीति बनाएंगे, आरडब्ल्यू से पूछेंगे, धार्मिक संस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अफसोस, तानाशाही रवैये के तहत अरविंद केजरीवाल ने इन शराब माफियाओं को ये शहर बेच डाला, और उसी का नतीजा रहा कि इस शहर को एक नई पहचान मिली, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही। हजारों लोग इस योजना को थोपने के बाद बेरोजगार हुए, जो सरकारी दुकानों पे काम किया करते थे।
आज आप रोजगार देते नहीं, लोगों को बेरोजगार कर देते हैं, मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाते हैं। नई नीति लाने के तदुपरांत आपने देखा होगा, पूर्व की यदि हम नीति से कंपेयर करते हैं तो लगभग 18 नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्र वाले विधानसभा क्षेत्रों में मात्र 5 दुकानें हुआ करती थी, जो कि बढ़ा करके 216 दुकानें कर दी गई। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।